हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ माय मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। सो चलिए शुरू करते हैं और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि एक बार अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको याद ज़रूर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई दूसरा भी टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है। माय मदर एट 66 का मतलब है कि भाई मेरी मम्मी जो है उनकी एज 66 है। ऑब्वियसली नियर बाई 70, मतलब 70 के आसपास है। तो क्या होता है कि जैसे एक बच्चा जो है वो सोचता है कि अब मेरी माँ जो है वो बूढ़ी हो गई है, वो कभी भी उसे खो सकता है। तो ये जो एक डर है ना, फियर है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो इसी डर को इसमें बताया गया है। ठीक है, कि जो पोएटेस है वो अपनी माँ को खोने का जो उसका डर रहता है वो उसको एक्सप्लेन करती है। तो द पोएम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई कमला दास, मतलब कमला दास ने इसे लिखा है। द पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। क्या मैंने बताया अभी आपको कि ये जो पोएम है वो शो करता है, क्या शो करता है, फियर ऑफ लूजिंग, मतलब खोने का डर। किसको? हर मदर, उसकी मदर का। तो अपनी मदर को खोने का जो डर है वो ये पोएम शो करता है, मतलब दिखाता है। हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। तो उसकी जो मदर होती है, तो क्या कह रहा है कि द पोएम शोज, ये पोएम है वो शो कर रहा है फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब जो पोएटेस है वो मतलब उसकी वो अपनी माँ के खोने का डर ये पोएम हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब हो गया। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हर मदर इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, क्योंकि 66 एज हो गई है तो कभी भी मतलब लास्ट स्टेज ही चल रहा है उनका लाइफ का। तो ये आपको लिखना है इसमें कि जो उनकी मदर थी वो अपने लास्ट स्टेज पे थी अपनी लाइफ के। सो द पोएटेस फील, मतलब इसी वजह से पोएटेस जो है वो फील करती है दैट कि हर मदर विल पास अवे सून, कि उसकी जो मम्मी है वो बहुत जल्दी चली जाएंगी। ठीक है, पास अवे सून मतलब जल्दी ही चली जाएंगी। पोएटेस गेट स्केयर्ड, पोएटेस क्या होती है? डर जाती है। ऑफ दिस थॉट, इस सोच से ही डर। कोई भी बच्चा अपनी माँ को खोने के जो डर है उससे, मतलब खोने का जो एक मतलब एहसास है उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, तो पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब आपको क्या लिखना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि द पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। सबसे पहले तो ये बतानी है। फिर हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे थी। सो द पोएटेस फील्स, इसी वजह से पोएटेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून, इसी वजह से उसकी जो पोएटेस है वो फील करती है कि उसकी मम्मी जल्दी ही चली जाएंगी। पोएटेस गेट्स केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और जो पोएटेस है वो डर जाती है इस सोच की वजह से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, इस थॉट से कम आउट मतलब बाहर निकलने के लिए शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, तो कार चलाती रहती है वो, और फिर ये सोचती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना है, और ये सोच से बाहर निकलने के लिए वो क्या करती है? अपने कार के बाहर देखती रहती है। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय, तो जो बाहर की जो दुनिया होती है वो फुल ऑफ जॉय मतलब खुशियों से भरी हुई है। एंड एक्टिविटी, और बच्चे खेल रहे हैं रोड पे और लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब फुल ऑफ एक्टिविटी है, खुशी है, चारों तरफ चहल पहल है। द यंग ट्री सिम्ड रनिंग फास्ट, तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पेड़ है, जो हमारे जो यंग ट्रीज है, जो पेड़ है वो क्या कैसे सिम्ड मतलब प्रतीत होता है कि कैसे लग रहे हैं? जैसे रनिंग फास्ट, मतलब जैसे हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें लगता है ना कि सारे पेड़ भाग रहे हैं, वैसा। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एट एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है वो, तो शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो वो फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखती है। ठीक है, शी फेल्ट पेन, फिर वो पेन वो जो है वो फील करती है पेन। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, मतलब उसकी मम्मी का चेहरा जो है वो कलरलेस हो गया है, डल हो गया है, मतलब 66 की एज में ऑब्वियसली फेस जो है वो कैसा हो जाता है, तो उसी को एक्सप्लेन किया है कि कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, उसको देख के वो फेल्ट पेन, पेन का पेन मतलब दुख महसूस करती है कि अब मम्मी की उम्र हो रही है, उसे बार बार ये रियलाइज़ होता है। ठीक है, बट हाइडिंग हर टीयर्स, और उसके ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट हाइडिंग हर टीयर्स
पर वो अपनी आंसुओं को छुपाती है और कहती है, द पोएटेस सेड, कहती है, सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा मतलब हम जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है और मैंने कोशिश किया आपको बहुत ईजी वे में समझाने की। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।